अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। हम डिस्कस कर रहे हैं 9th कंप्यूटर साइंस का टॉपिक वॉन न्यूमैन भाई साहब को, या आर्टिकल 1.5 पढ़ रहे थे, जिसका सब टॉपिक आज पढ़ने लगे हैं आर्टिकल 1.5.2। सब टॉपिक मतलब चल वही रहा आर्टिकल कि वॉन न्यूमैन ने जो आर्किटेक्चर दिया था और उसके अंदर जो वर्किंग मैकेनिज्म था वो क्या था, यानी वर्किंग मैकेनिज्म जिसको हम डिटेल से लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, उसको थोड़ा सा और डिटेल से बताया जा रहा है, यानी कि उसी बात को थोड़ा और डिटेल से बताया जा रहा है, बस ये बात कही जा रही है। तो लास्ट लेक्चर अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड है। आई हाईली रिकमेंडेड दैट कि आप प्लेलिस्ट को फॉलो करें। और गेट बैक टू द टॉपिक। ओके, डेफिनेशन में बात ये बताई जा रही है एनकम्पसिस। एनकम्पसिस का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ावा देना या किसी चीज़ को खोल के बयान कर देना, यह एनकम्पसिस होता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो उसकी वर्किंग है 3 एसेंशियल स्टेजेस फॉर अ सीपीयू, वो बता रही है कि सीपीयू की जो मेन स्टेजेस हैं ना वो 3 हैं। वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन यहाँ पे जो बताई जा रही हैं वो कुल मिला के 3 हैं, बट एक्चुअली 4 हैं यहाँ। लेकिन क्योंकि डेफिनेशन में जो लिखा है, बुक में जो लिखा है, बुक सामने रखिएगा, वही याद करना है, तो मैं उसी को डिस्कस करता हूँ। ओके, क्या करने के लिए? टू कैरी आउट इंस्ट्रक्शन। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात, सीपीयू करता क्या है? इंस्ट्रक्शंस को कैरी आउट करता है, यानी आपने जो इंस्ट्रक्शन दी उसको पिक कर लेता है। ये सिंपल सी लॉजिक है कि कैरी आउट करता है, बाहर निकालता है इंस्ट्रक्शंस को। फिर क्या करता है? और रिट्रीवल का मतलब भी भैया निकालना। तो आप इस तरीके से समझ लीजिए कि अगर आप कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो सीपीयू हैंडल करता है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन को निकालना है, किसके बाद कौन सी इंस्ट्रक्शन को फिर लगा के चलाना है। आगे जब फैचिंग पढ़ेंगे तो थोड़ी डिटेल से और समझ आ जाएगी। अभी बात यह है कि इंस्ट्रक्शंस को रिट्रीव करना, उन्हें चलाना। इंटरप्रिटेशन, फिर वही बात आ गई। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि किस प्रोसेस को ज़्यादा टाइम देना है, किस प्रोसेसर को या किस प्रोसेस को ग्राफिक कार्ड की सपोर्ट देनी है। जैसे आप गेम खेल रहे हैं तो प्रोसेसर बता देगा जीपीयू को, ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट को, जो ग्राफिक कार्ड को जीपीयू कहते हैं, ग्राफिक कार्ड को कह देगा कि भैया इसको तुम्हारे पिक्सल्स की ताकत की ज़रूरत है, कम ऑन कम हियर एंड सर्व हिम, इस प्रोसेस को सर्विस दो। इसी तरह से अगर आपकी साउंड क्वालिटी थोड़ी बेटर लेवल पे आपको चाहिए तो साउंड कार्ड थोड़ा और ज़्यादा अच्छे वाला आपने लगा लिया तो सीपीयू उधर इंस्ट्रक्शन देगा। अब आप मेरे ख्याल से बात समझ रहे हैं कि सीपीयू पार्ट्स को बताएगा कि किस प्रोसेस को किस पार्ट की ज़्यादा ज़रूरत है। प्रिंटर को बता देगा जब प्रिंट आउट निकालने की जरूरत होगी, तो ये कहलाएगा इंटरप्रिटेशन। एग्जीक्यूशन का मतलब होता है रन करना। कंप्यूटर साइंस में रन वर्ड को एग्जीक्यूशन ही हमेशा यूज किया जाता है। तो ऑफ कोर्स ना प्रोसेसर कर क्या रहा है? इंस्ट्रक्शंस को रन कर रहा है। एंड स्टोरेज, ऑफ कोर्स हमारी फाइल जो स्टोर होती हैं। तो अगर आप गौर करें तो ये जो मेन वर्क्स हैं हमारे कंप्यूटर के, कंप्यूटर ये डिसाइड करता है हमारा सीपीयू कि कौन सा प्रोसेस है उसे ज़्यादा पावर चाहिए, कौन सा प्रोसेस है जिसको मेमोरी ज़्यादा चाहिए, कौन सा प्रोसेस है जिसे डिफरेंट किस्म के हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, यानी ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। कोई गेम्स होती हैं जो आप इंस्टॉल कर लेते हैं वो प्ले नहीं होती क्योंकि सीपीयू बताता है कि हार्डवेयर मिसिंग है। जिस हार्डवेयर की बेस से ये चलेगा वो हार्डवेयर मिसिंग है, तो वो नहीं चलती। जैसे अगर किसी ने पबजी मोबाइल पे गेम खेलनी है और वो अल्ट्रा में प्ले करना चाहता है तो उसे उस सेल फोन में ही प्ले करने की इजाज़त मिलेगी जिसके अंदर प्रोसेसर की पावर, ग्राफिक कार्ड की पावर उतनी ज़्यादा हो कि वो अल्ट्रा को सपोर्ट करती हो। आई थिंक अब आप बात को समझ गए होंगे। ओके, अब आगे जो बात की गई है वो एक एक करके समझते हैं। फैचिंग, देखिए फैचिंग वर्ड का मतलब क्या है पहले ये समझ लेते हैं। तो जैसे एग्जाम दे रहे हैं, आप पेपर दे रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, तो होता क्या है कि एक एमसीक्यूज की शीट होती है आपके पास, जिसे अक्सर क्वेश्चन पेपर भी कह सकते हैं आप, मैं अकेडमी की बात कर रहा हूँ, और एक आपके पास आपकी आंसर शीट होती है जिसपे आप फिल करके लिख रहे होते हैं कुछ ना कुछ। अब आप उन दोनों को एंड पे क्या करते हैं? पिन अप करके टीचर को दे देते हैं। और अगर ज़्यादा सारी शीट्स हैं, जब ज़्यादा लिखते हैं कुछ लोग लाइक स्टूडेंट्स या, तो वो ज़्यादा सारी शीट्स को पिन अप करके टीचर को पकड़ा देते हैं। वो जो आप पिन अप कर रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड फैचिंग। चीज़ों को इकट्ठा करना, दैट इज कॉल्ड फैचिंग। फैचिंग आई थिंक सो कि आप समझ गए हो। जैसे आप स्कूल की जो बुक्स हैं, नोट्स हैं, आप उनको बड़ा तरतीब के साथ अपने बैग में लगाते हो तो वो भी फैच करना ही कहलाता है, इकट्ठा करना। लेकिन बाउंड कर देने को फैचिंग कहते हैं, जोड़ देने को, तरतीब से लगाने को भी फैचिंग ही कहेंगे। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है ज़रा सही से समझिएगा। रिट्रीव्स इंस्ट्रक्शंस, क्या मतलब हुआ इसका? सीपीयू भाई साहब क्या करते हैं, ये अभी हम आगे थोड़ी डिटेल से भी पढ़ेंगे कि इसके पास ना 3 पार्ट्स हैं। मेमोरी, जिसके अंदर ये अपने सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस को लोड करता है। फिर आता है प्रोग्राम काउंटर, सीपीयू का एक पार्ट है। वो क्या करता है? वो एड्रेस स्टोर कर लेता है, या ये समझ लीजिए कि प्रोग्राम को काउंट करता है कितने प्रोग्राम्स हैं, 1 2 3 4। जैसे मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। मैं ऑफिस अक्सर जाता हूँ जब, तो जाते सार सबसे पहले क्या करता हूँ? कुरान पाक प्ले कर देता हूँ। आफ्टर अ वाइल मैं कॉफ़ी का मग या चाय का मग लेके बैठता हूँ, तो फ़ौरन से जैसे ही कुरान पाक की फाइल को मैं चला रहा होता हूँ तो मिनिमाइज़ करके अपना गूगल क्रोम ओपन करके काम करना शुरू कर देता हूँ। अचानक मुझे ख्याल आता है कि साथ साथ अगर कोई गेम डाउनलोड करनी है तो वो भी साथ डाउनलोडिंग भी लगा देता हूँ। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि मैं एक एलईडी पे मूवी देख रहा होता हूँ और एक एलईडी पे काम कर रहा होता हूँ। अब डाउनलोडिंग भी हो रही है,
साथ साथ मूवी भी मैं देख रहा हूँ, साथ साथ मैं अपना काम भी कर रहा हूँ, हो सकता है मैंने 4-5 ब्राउज़र्स ओपन किए हों, तो ये सारे के सारे प्रोसेस एक सीक्वेंस में लग जाएंगे। यानी कि अलग अलग प्रोसेस थे, तो वो क्या करेगा, इन प्रोसेस को सीक्वेंस में लगाएगा और फैच कर देगा, इकट्ठा कर देगा, और फिर ये डिसाइड करेगा किसको कितना टाइम देना है अकॉर्डिंग टू दी प्रायोरिटी, और किसको कितनी ताकत चाहिए वो भी ये डिसाइड करेगा। तो वो जो प्रोग्राम्स को काउंट कर रहा है कि कितने प्रोग्राम्स हैं, वो कौन कर रहा है, काउंटर। प्रोग्राम्स को रखा कहाँ हुआ है, मेमोरी के अंदर, यानी रैम के अंदर। जी हाँ, इस मेमोरी का यहाँ पे मतलब है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी में वो पड़ा है। तो फिर IR क्या करता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता है, ये दोनों चीज़ें मिलके चलती हैं। जैसे यहाँ लिखा है कि प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, स्टोर करता है मेमोरी में एड्रेस के कहाँ प्रोग्राम पड़ा हुआ है, साथ साथ काउंट भी करता है कि कितने प्रोग्राम चल रहे हैं। पड़े कहाँ होते हैं, मेमोरी के अंदर, और इनको मूव कहाँ पे करवाया जा रहा है, इस एड्रेस को मूव करवाया जा रहा है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या होता है, मैं आपको थोड़ा डिटेल में जाके समझाता हूँ, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं क्योंकि टॉपिक लेंथी हो जाएगा। अगर हम किसी भी कॉलोनी के अंदर जाते हैं, हाउसिंग स्कीम में, या किसी बिल्डिंग में चले जाते हैं जहाँ पे फ्लैट्स हैं, तो जब विजिटर आते हैं तो वहाँ पे एक रजिस्टर होता है जहाँ पे एंट्री करनी पड़ती है कि विजिटर आया, सेकंड आया, थर्ड आया, फोर्थ आया। बिल्कुल वैसे ही जब इंस्ट्रक्शंस आती हैं तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर उनको नोट करता है कि पहले ये इंस्ट्रक्शन आई, फिर ये इंस्ट्रक्शन आई, फिर ये इंस्ट्रक्शन आई। अच्छा, इनमें से कौन सी इंस्ट्रक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? आई थिंक अब आप बात को समझ रहे हैं। तो CPU इन सारी चीज़ों को हैंडल करता है कि प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, प्रोग्राम काउंट करता है और CPU को बताता है कि रैम के अंदर मैंने लोड कर दिए हैं सारे प्रोग्राम, अब बताओ ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देनी है। रजिस्टर साथ साथ बता रहा है कि इतने प्रोग्राम चल रहे हैं और साथ साथ आगे से ये प्रोग्राम आ रहे हैं, ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देनी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे माशरे में एक बहुत अच्छी बात है, तंदूर की दुकान पर आप खड़े हैं, रोटियाँ लग रही हैं, काफ़ी मर्द खड़े हैं, 4-5 लोग, लेकिन एक आपी या कोई भी लेडी आ जाती हैं, रिस्पेक्टेबल वुमेन, हमारे इस्लाम में लेडी को बहुत रिस्पेक्ट दी गई है, तो वो सारा काम हम प्रायोरिटी बेस पे शिफ्ट कर देते हैं। तो नूर वालों की बहुत अच्छी बात है कि वो कहते हैं पहले लेडी जो आपी हैं या उनको पहले रोटी दे दो ताकि वो फ्री हो जाएं। तो ये प्रायोरिटी हो गई। तो ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर भी वही कह रहा है कि देख रहा है कि पहले प्रायोरिटी किसको देनी है। जैसे आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप USB इंसर्ट करते हैं कंप्यूटर में, तो क्या होता है, पूरा कंप्यूटर सारे काम छोड़ के साथ से ब्लिंक दे देता है कि USB आपने अटैच की। तो ये भी क्या है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर बता रहा है कि इसकी प्रायोरिटी हाई है। आई थिंक थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा या ओके। अगर थोड़ा सा समझ कम आए तो वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं। लेट्स कंटिन्यू। डिकोडिंग क्या है? CPU में एक बहुत कमाल की चीज़ है, कंट्रोल यूनिट। वो क्या करता है, आपकी हर इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है। ये डिकोडिंग क्या होता है यार, खैर आगे हम चैप्टर 2 में डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि हम हर कोड को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। एक तो वो भी चीज़ होती है, दूसरा हम अपने किसी भी कोई भी ऑपरेशन करने लगे हैं, चाहे हमने डबल क्लिक करके एक ऑडियो की फाइल प्ले की है, चाहे हम गेम प्ले कर रहे हैं, चाहे हम चैटिंग कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, कंप्यूटर का हर एक ऑपरेशन, हर एक प्रोसेस क्या होता है, डिकोड होता है, यानी उसको कोड में कन्वर्ट किया जाता है। और उस चीज़ को कहते हैं ओप कोड। जिसको किया जा रहा है उसे क्या कहते हैं, ओप कोड, यानी ओप कोड मीन्स ऑपरेशन कोड। मैं फिर से रिपीट करता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। हमारी हर एक इंस्ट्रक्शन को प्रोसेसर एक कोड में कन्वर्ट कर देता है और उस कोड को कहते हैं ओप कोड, ऑपरेशन कोड। करने वाला डिकोडर होता है, जो इस काम को करता है उसे कहते हैं डिकोडर। खैर इस पे जब डिटेल से टॉपिक आएगा तब डिटेल से पढ़ेंगे, अभी मैं सिर्फ ऊपर ऊपर की मलाई बता रहा हूँ, अभी नीचे का सारा काम रहता है। ओके, एग्जीक्यूशन। इसमें तो सादी सी बात बताई गई है कि कंप्यूटर सारे इंस्ट्रक्शंस को, सारे प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करता है, यानी रन करता है। एग्जीक्यूशन मीन्स रन, रनिंग, चलाना। दो तरह के पार्ट्स हैं जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ALU एंड CU। ALU क्या करता है, स्पेसिफिकली मैथमेटिक्स से रिलेटेड सारे के सारे और लॉजिकल से रिलेटेड सारे के सारे ऑपरेशंस को हैंडल करता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। CU क्या करता है कि सारे के सारे प्रोसेसेस को हैंडल करता है। कौन क्या हैंडल करेगा, किसको क्या टास्क देना चाहिए, ये सारी डिटेल्स पे हम पहले पिछले लेक्चर्स में बात कर चुके हैं, इसलिए मैंने कहा प्लेलिस्ट फॉलो करो ताकि सीक्वेंस में कोई लेक्चर मिस ना हो। डिटेल से ये बातें हो चुकी हैं। शॉर्ट में जो बुक में लिखा है मैंने भी वो बताने की छोटी सी कोशिश की है कि एक बात तो ये है कि सारे के सारे प्रोसेस एग्जीक्यूट करता है प्रोसेसर, प्लस ALU स्पेसिफिकली उन प्रोसेसेस को फोकस में लाता है जो मैथ से रिलेटेड हो, अरिथमेटिक और लॉजिकल से रिलेटेड हो। और CU क्या करता है, कंट्रोल करता है डाटा ट्रांसमिशन। डाटा ट्रांसमिशन मतलब रैम से डाटा आ रहा है, हार्ड डिस्क में जा रहा है, हार्ड डिस्क से आ रहा है, बसेस में जा रहा है, बसेस से आके प्रोसेसर हैंडल कर रहा है, GPU हैंडल कर रहा है, मदरबोर्ड के ऊपर डाटा घूम रहा है, USB में जा रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इंटरनेट की वायर से आ रहा है, RJ45 से, वगैरह वगैरह। मकसद क्या था, ये सारा कुछ कौन हैंडल कर रहा है, कंट्रोल यूनिट। आई थिंक सो आपको समझ आ रही होगी, या अगर समझ ना आए तो वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं। आई थिंक सो कि इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। स्टोरिंग, जो कि बहुत ईजी है कि मेमोरी एंड आउटपुट डिवाइस। देखिए दो चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप कोई भी फाइल ओपन करते हैं तो प्रोसेसर या तो उसे प्ले कर देगा या सेव कर लेगा, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो बड़ा हैरानगी की बात क्या है, प्रोसेसर जब भी किसी फाइल को ओपन करते हैं आप तो पहले मेमोरी में लोड करता है,
रैम में लोड करता है, तो उसे भी स्टोरिंग ही कहेंगे कि हम मेमोरी रैम के अंदर उस डाटा की प्रोसेसिंग को स्टोर कर रहे हैं। पर अगर मैं फाइल को कॉपी करके पेस्ट करूं तो उसे कहेंगे कि हम किसी मेमोरी में डाटा स्टोर कर रहे हैं। उसे कहते हैं स्टोर्ड इन डिजायरेबल और डिस्क्राइब्ड मेमोरी। डेजिग्नेटेड भी कहते हैं, डेजिग्नेटेड मेमोरी, कि जहाँ पे डाटा सेव किया जा सकता है। रैम डेजिग्नेटेड मेमोरी नहीं है क्योंकि वहाँ डाटा परमानेंट स्टोर नहीं होता। हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड, यूएसबी, ये डेजिग्नेटेड मेमोरी है जहाँ पे आप डाटा को स्टोर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। यहाँ पे वो बात हो रही है कि आउटकम में क्या होता है, ईदर दोनों चीज़ें हो सकती हैं। स्टोर्ड इन डेजिग्नेटेड मेमोरी, मेमोरी में सेव भी किया जा सकता है, या सेंट टू एन आउटपुट डिवाइस, या किसी आउटपुट डिवाइस को कहा जा सकता है कि इसको रन कर दो। जैसे एक मूवी है, मुझे मेरे दोस्त ने यूएसबी में कॉपी करके दे दी, मैं उसे इंसर्ट करता हूँ कंप्यूटर के साथ, अटैच करता हूँ यूएसबी को और मूवी को प्ले करके देखने लगा हूँ। कॉपी नहीं मैंने की, मैंने उसको प्ले कर दिया। तो मैंने क्या किया, मैंने उसे आउटपुट डिवाइस के ऊपर सेंड कर दिया कि वीडियो भी दिखाओ और साथ साथ हेडफोन से मुझे साउंड भी सुनाओ। बट अगर मैं उस फाइल को कॉपी कर लेता हूँ हार्ड डिस्क में, तो फिर ये वाला एरिया चल रहा है, स्टोर्ड इन डेजिग्नेटेड मेमोरी। आई थिंक आप समझ गए दोनों का फ़र्क। तो ये चीज़ कहलाती है स्टोरेज। आई थिंक सो कि ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। बहुत ईजी है, बस इसको एक दो दफ़ा अगर आप देखेंगे और 2-3 दफ़ा पढ़ेंगे बुक से तो आपको वैसे ही समझ आ जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे, बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।